नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतह। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। झटका ये है कि आज से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। इसने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है 19A, उसको खारिज करते हुए, उसके तहत खारिज करते हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली बता दिया गया है। दरअसल क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, दरअसल पहले ये समझ लेते हैं। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि जैसे कि मेरे को, जैसे सबसे पहली बात मैं बता दूं कि SBI ही इलेक्टोरल बॉन्ड सेल कर सकता है, सोल्ड मतलब बेच सकता है किसी को भी। तो मैं एक आदमी हूँ, मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसी पार्टी को डोनेट करना है, ठीक है, तो मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड किसके पास, SBI से मैं जाके खरीदूंगा। वहां पे KYC वाला ही आपको क्या बोलते हैं, कैश लेके जाके नहीं देना है, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट करना है या KYC के थ्रू ही पेमेंट करना है। तो मैंने उसके पास इन्फॉर्मेशन चल गया SBI अकाउंट के पे, SBI के बैंक के पास चला गया इन्फॉर्मेशन कि हाँ फलना आदमी इतना पैसा दिया, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ जो भी पैसा है मैंने डोनेट कर दिया। और उसके बाद मैं एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और ले जाकर बीजेपी के दफ्तर, कांग्रेस के दफ्तर, NCP के दफ्तर, RJD के दफ्तर या JDU के दफ्तर, जहाँ भी देना होगा मैं वहाँ जाकर देकर आ गया। उसके बाद वहाँ से पार्टी पहुँचा दिया हेड ऑफिस, जहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड को चेंज किया जाएगा। और वहाँ पे बस एक ही SBI का अकाउंट, मतलब SBI का ऑफिस है जहाँ पे चेंज होता है। तो इस तरह से SBI वाला चाहेगा कि मेरा नाम नहीं बताएगा, लेकिन पार्टी भी नहीं चाहती कि पूछ सकती है। हाँ ये हो कि मैं 1 करोड़ का चंदा दिया RJD को या कांग्रेस को या बीजेपी को, तो मैं बता दूं क्योंकि 1 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो बात अलग है। लेकिन आपकी गुप्त रखी जाएगी कि आपने किसको दिया किसको नहीं दिया, कितना दिया। ये बात हो गई। ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड देने का। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, आई थिंक आप लोग समझ गए, नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर से मैं बता दूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि भाई साहब ये आया 2018 में। उस समय बीजेपी को, कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस बीजेपी को बहुत तमाम पार्टियों को दिया गया। अब देने के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 1% वोट मिला हो, और दूसरी चीज़ कि आप रजिस्टर्ड हो इलेक्शन कमीशन में, तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। एक चीज़ और कहा गया है कि भाई जो कंपनी, कौन सा कॉर्पोरेट कंपनी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड देगी, तो वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे जिनका 7.5% का लाभ हो या राजस्व जो 10% का हो कम से कम। ये पहले था जो देने वाली, इसको हटा कर कह दिया गया कि कोई भी कंपनी दे सकता है, सेल कंपनी भी दे सकता है। वहाँ तक सेल कंपनी क्या होता है, सेल कंपनी दरअसल दोस्तों मतलब ब्लैक मनी को क्या छुपाने के लिए कंपनी, फर्जी कंपनी बनाया जाता है। आपने पनामा कांड याद किया होगा, यदि और 2-3 कांड इस तरह का हो चुका है, पनामा पेपर लीक। उसी तरह हिडनबर्ग रिसर्च में आया था, अडानी का सेल कंपनी का बात किया गया था, तो वो सेल कंपनी बनाकर आप गवर्नमेंट फंडिंग कर दिया जाता है। उसी तरह एक और स्कीम था कि भाई फॉरेन वाले फंडिंग नहीं करेंगे, तो इसको भी सरकार के द्वारा खारिज करके कहा गया कि नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी है लिमिट लगाए होंगे। ये सब 2-3 बातें थी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में जो मैंने आपको बता दी। अब इसमें 5 जजों की टीम बैठी थी, जिसमें DY चंद्रचूड़ साहब, उसके बाद आपको थे JB पार्डीवाला, तीसरे थे BR गवई, संजीव खन्ना, मनोज मिश्रा, ठीक है, और DY चंद्रचूड़ मैंने बताया। 5 जज थे, 5 जो कि नवंबर या दिसंबर में फिर से सुनवाई शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने फैसला सुरक्षित रख दिया था और आज ये फैसला आ चुका है। इससे क्या होगा दोस्तों मैं बताता हूँ। इसमें बताया गया, सरकार से रिपोर्ट मानी गई कि कितना फंडिंग मिला, तो 16,518 करोड़ की बात एक्सेप्ट किया गया। उसमें भी सबसे बड़ी बात, बीजेपी को घाटा किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। 72% जो है, 72% बीजेपी को मिलता था फंडिंग, और बाकी 28% में तमाम जो भी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड 1% वोट मिल रही है उनको, तो आप समझ सकते हो। और किसी को नाम पता नहीं बताया जाता था। तो जो भी कॉर्पोरेट को कौन कौड़ियों के भाव दे दिया, जैसे हम कॉर्पोरेट हैं, हम किसी पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, क्यों फंडिंग करेंगे भाई, इसी तरह तो नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, कुछ तो रीजन होगा तभी फंडिंग कर रहे हैं। सब उसको आप कौड़ियों को भाव बेच दिए, क्या भाव बेच दिए, आई डोंट नो, क्या दिया, ये सब बात की चीज़ है, बात की बात है। लेकिन आदमी देखिए, एक चीज़ मान लीजिएगा, बिजनेसमैन बहुत खतरनाक होता है। वो 1 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो सोचेगा कि 4 रुपया निकाल ले, तो आप समझ सकते हो इसी बात से। तो आपको दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, बीजेपी को 72% फंडिंग मिल रही है, तो मतलब कि बीजेपी ने क्या सपोर्ट किया होगा, क्या दिया होगा उनको, ये बात की बात है। लेकिन कुछ तो फायदा हुआ होगा, इसलिए दिया गया। और किसी कॉर्पोरेट का नाम लिस्टेड में बाहर आया नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 6 मार्च तक आप बता दीजिए, और 13 मार्च तक आप अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए SBI को कि किसने कितना फंडिंग किसको किया है।
जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात भी सही है। अब बीजेपी को झटका ये होगा कि आप जो मतलब कान ऐसे पकड़ते थे, अब आपको इस तरह से नहीं, कान इस तरह से पकड़ना होगा। आपको छुपा के किसी चीज़ को नहीं देना होगा, किसी को कौड़ियों को भाव, किसी पीएससी को नहीं बेचना होगा। अब बेचना होगा तो पता चल जाएगा, अरे यार ये तो इतना फायदा किया था, इसलिए ये पार्टी इसको इतना बेनिफिट किया। चाहे कांग्रेस भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से फायदा ही फायदा है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको कि 20,000 लिमिट तक आप किसी भी को आप फंडिंग दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई लेना देना नहीं था, ये लिमिट रखी गई थी। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब की ये जो फैसला आया है, किसी को उम्मीद नहीं था। और ये फैसला इस तरह से है कि बीजेपी के तमाम नेताओं वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को घाटा होगा, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीजेपी का घाटा होगा। हालांकि कांग्रेस के जया ठाकुर जी इसमें अपील की थी। उसी तरह एनजीओ की एक थी क्या बोलते हैं, एक थे क्या सीपीआई के नेता थे, उन्होंने अपील की थी। तो उनका आज जजमेंट आ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आगे पार्टियों और 6 मार्च को कौन सा लिस्ट आता है, 13 को जो पब्लिक करना है, कौन सबसे ज़्यादा फंडिंग किसको किया है, देखना ये ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो चलिए, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, मैं अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगा जो पॉइंट आपको, और गलती कुछ बोल दिया होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।